इस साल करवा चौथ 13 अक्टूबर 2022 को पड़ रहा है। आपको फास्टिंग 13 अक्टूबर को ही रखनी है। सुबह 6 बजे से रात के 7:58 यानी कि 7:58 PM 6 AM से 7:58 PM तक आप पूजा कर सकते हैं। जो सबसे शुभ मुहूर्त है पूजा का वो 5:37 PM यानी कि शाम के 5:37 से शाम के 6:52 PM 6:52 तक है। टोटल जो पूजा का मुहूर्त है सुबह से लेकर शाम तक वो 13 घंटा 58 मिनट का है। 13 आवर्स 58 मिनट्स का है। और जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो शाम के 5:30 बजे से लेकर शाम के वही 7 बजे तक है। और चंद्र उदय चाँद के उगने का जो टाइम है वो 7:58 कहीं कहीं पर 7:58 7:58 है, कहीं कहीं पर 8:30 है और कहीं कहीं पर 8:45 भी है। तो इस दिन सबसे पहले पूजा की जो शुरुआत होती है वो करवा बिठाकर होता है। चौथ माता की पूजा करते हैं हम इस दिन। तो सबसे पहले आप करवा बिठाकर बहुत अच्छी तरीके से जहाँ पर भी आप चौथ माता और करवा को विराजमान करेंगे उसे गंगा जल से शुद्ध कर वहाँ पर करवा और कलश बिठाएंगे। साथ ही साथ आप जो भी अपने मन से प्रसाद में चढ़ाना चाहते हैं वो चढ़ा सकते हैं। ऐसे ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स वगैरह चढ़ाया जाता है। ड्राई फ्रूट्स, मिठाई, फल, हर जो भी फल आप चढ़ाएंगे उसको 4 की संख्या में चढ़ाएंगे। 4 फल या 4 मिठाई इस तरीके से चढ़ाएंगे बिकॉज़ ये चौथ की पूजा होती है। और श्रृंगार का जो भी सारा सामान है वो भी चौथ माता पार्वती माता को चढ़ा सकते हैं। सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करी जाती है। फिर जो सुहाग की थाली होती है उसमें भी चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, जो भी सारी चीज़ें आप सुहाग की चीज़ रखना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। जो हम करवा रखेंगे उसमें आप जल भी भर सकते हैं और पूड़ी, फारा या कुछ ड्राई फ्रूट्स वो भी भर सकते हैं। एक में जल, एक में कुछ खाने का जो भी आप बना रहे हैं वो भी भर सकते हैं। पान पत्ता, दूब, लौंग, इलायची, इत्र, ये सब भी आप पूजा में चढ़ा सकते हैं जो कि बहुत शुभ माना जाता है। आप इस तरह से फ़ोटो रखना चाहते हैं तो फ़ोटो रख सकते हैं या फिर कैलेंडर भी आता है वो भी आप उसकी भी पूजा आप कर सकते हैं। जो भी आप हाथ से अगर कुछ प्रसाद बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। जो सुहाग की थाली है जैसा कि आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा है उसमें जो भी आप सामान रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। रोड़ी, सिंदूर, अक्षत, हल्दी ये सब लगाने के बाद आप पूजा की शुरुआत करेंगे। दीपक जलाएंगे और उसके बाद जो करवा चौथ की कहानी है वो सुनेंगे या बुक से पढ़ेंगे। साहूकार की जो कहानी है वो आपको पढ़ना है। करवा चौथ की कहानी जो होती है वो साहूकार की कहानी होती है। पूजा के बाद आप जो करवा होता है उसको फेरेंगे। बहुत जगह पर 7 बार फेरा जाता है, बहुत जगह पर 5 बार फेरा जाता है। मैं करवा को 1 बार फेरती हूँ। तो करवा फेरने का जो तरीका होता है वो दाहिनी तरफ जो आपने करवा रखा है उसे हम सबसे पहले उठाएंगे, उसे बाईं तरफ रखेंगे और फिर बाईं तरफ जो करवा है उसे हम उठाकर दाहिनी तरफ करेंगे। सबसे पहले राइट टू लेफ़्ट और उसके बाद फिर लेफ़्ट टू राइट रखेंगे एंड देन उसके बाद आप आरती करेंगे। फिर आप चाँद के निकलने का वेट करेंगे अर्घ देने के लिए। अगर जैसे अभी बारिश के मौसम है और कई जगह पर अभी बादल है, अगर आपको चाँद नहीं दिखता है, अभी चाँद का दर्शन आप नहीं कर सकते हैं तो आपके किसी रिलेटिव्स कहीं जहाँ पर भी रहें वहाँ पर हो, अगर मौसम अच्छा हो तो आप और उन्हें चाँद दिख जाए तो आप फ़ोटो मंगा सकते हैं। चाँद को देखकर फिर अपने पार्टनर को देखकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं अर्घ देने के बाद। और अगर आपको चाँद नहीं दिखता है तो आप चाँद की आकृति कहीं पे भी जहाँ पर आप अर्घ दे रहे हैं वहाँ पर आप चाँद की आकृति बना सकते हैं आटे के अर्पण से, उसमें रोड़ी डालकर। और पहले चाँद को देखकर फिर अपने पार्टनर को देखकर आप अपने व्रत को तोड़ सकते हैं, खोल सकते हैं अपने व्रत को। और चाँद पूजा करने की भी विधि वही है। किसी भी बर्तन में डायरेक्टली ज़मीन पर अर्घ ना दें। किसी भी बर्तन में रोड़ी, सिंदूर, फूल, प्रसाद ये सब के साथ अच्छी तरीके से पूजा करके आप अर्घ दें। जब आप अर्घ दे रहे हैं तो पानी जो है उसमें रोड़ी, अक्षत, सिंदूर, सिक्का और थोड़ा सा दूध डालकर अर्घ दें। और उसके बाद व्रत खोलने के बाद पानी पीकर जो भी आप प्रसाद या जो भी चीज़ ग्रहण करना चाहते हैं वो आप
आराम से ग्रहण कर सकते हैं। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प हुई होगी अगर आप पहली बार करवा चौथ की पूजा कर रहे हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।